मारो, कब से आपका टेरेस पे वेट कर रहा हूँ। आपको पता है चांद भी नाराज होके चला गया। सॉरी, मैं भूल ही गई थी। अच्छा चलिए, मैंने कॉफी बनाई है आपके लिए। अब चले, वरना वो भी नाराज होके कहीं ठंडी ना हो जाए। बैठ जाए। परेशान क्यों हो बेटा? ये तो होता ही है, काम के लिए आदमियों को जाना ही पड़ता है। इस तरह परेशान मत हो। जाने वालों के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि वापसी पे खैरियत से आने की दुआ मांगते हैं। मामी, वो बुरहान से बात हुई आपकी? हाँ, रात को फोन आया था। उसे तो मैं भी फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। तुम सो रही थी क्या? सो गई थी मैं। बड़ा खुश था, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था। आज शाम तक आ जाएगा वापस। अच्छी बात है। तुम किसी और बात को लेके परेशान हो बेटा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तबीयत नहीं ठीक, थोड़ी देर लेटूंगी, सही हो जाऊंगी। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसे कोई पेन किलर लेके सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। छोटी छोटी बातों की इतनी परेशानी ना लिया करें आप। चलो फिर तुम आराम करो, मैं किचन देखती हूँ। बात पूछूं आपसे? अब भी तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है क्या? मोहब्बत किया आपने कभी? तुम सब कुछ जानते तो फिर क्यों पूछ रहे? तो क्या वही मोहब्बत थी? वो क्या था मैं नहीं जानती। वो रहा नहीं, और मोहब्बत आप में अभी भी जिंदा है। अब उस मोहब्बत का क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर जो मोहब्बत जिंदा है उसका हकदार कोई और। हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता मारो। जब आप अपने माजी को दफन कर देते हैं ना, तो वक्त की गर्द सारे मनाजिर धुंधला देती है, ताकि हम आगे का सफर जारी रख सकें। कभी आपने सोचा है कि गाड़ी की विंड स्क्रीन इतनी बड़ी और बैक मिरर इतना छोटा क्यों होता है? ताकि हम आगे देखते रहें और पीछे मुड़ के सिर्फ उस वक्त देखें जब जरूरत हो। और वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी जानिब मुड़ने से हमारी वजह से कोई और कुछ लगा जाए। माजी भी बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ जरूरत के वक्त उस पे सिर्फ एक निगाह ही डालनी चाहिए, ताकि हम सुकून
हेलो, हाँ, क्या हो रहा था? आ गई याद मेरी? कैसी हो मेरू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम एंजॉय कर रहे हो ना काफी? मैं भी यहाँ वैसे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। वो सारा नहीं है, उसकी एक दोस्त ने एक पार्टी थ्रो की थी। मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। लेकिन वहां जाकर ना इतना कोई मजा आया बुरहान, मेरा वापस आने का ही नहीं दिल कर रहा था। मुझे याद किया? याद करने वाली क्या बात है इसमें? तुम कौन सा बहुत सारे दिनों के लिए गए हो? और वैसे भी मैं इतनी मसरूफ थी कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। याद करने के लिए वक्त चाहिए होता है मेरू। और नहीं तो क्या, अब मेरी भी अपनी लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, रोज ही कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है ना चाहते हुए भी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे कितना पसंद है चेंज लाइफ में। अच्छा, अम्मी पापा कैसे? क्यों, बात नहीं हुई क्या मामी से तुम्हारी? वो मैं कल पार्टी से आने में काफी लेट हो गई थी ना, तो उन्होंने तुमसे झूठ मूठ ही कह दिया कि मैं सो गई हूँ। अब क्या सोच रहे हो? कोई उल्टी सीधी बात मत सोचना, मैं अपने दोस्तों के साथ ही थी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा चलो खैर, तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, अभी थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी। खुदा हाफिज। उसे अब वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क औरतें सारी उम्र निभाती हैं, मर्दों के लिए सिर्फ एक खेल होता है। उसकी जिंदगी की किताब का एक ऐसा चैप्टर जो शादी के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बस तुम उसे अब कोई फोन नहीं करी। जो शख्स तुम्हारी तबीयत का सुन के फोन बंद कर दे वो तुमसे भला क्या मोहब्बत करता होगा? हाँ तो सही है ना, अब मैं इसको बताऊंगी लापरवाही कहते किसको है। कर ली ना मैंने इससे बात, नाम बदल दे मेरा। ये तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शुरू में ही अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कौन सी बात नहीं मानी है मैंने तुम्हारी? सारी बातें तो मानती हूँ। तुम्हारे कजन वाली। वैसे है कहाँ वो? दोबारा कभी नजर नहीं आया? पता नहीं यार कहाँ है वो, हो सकता है वापस चले गए अब तक तो। मेहरमा, अब जो मैं कह रही हूँ वो गौर से सुनो। बुरहान को दिखाने के लिए तुम्हें इशफाक के करीब होना होगा। जितना तुम इशफाक के करीब होगी बुरहान को उतनी ही तकलीफ होगी। और तुम्हारी ये बेरुखी देखकर बुरहान फिर से तुम्हारे करीब आने लगेगा। वेरी गुड। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मुझे सी फूड पसंद नहीं है? इतने अरसे से आपके साथ हूँ, इतना तो पता चल ही जाता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ फिश कभी नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ वही खाऊंगा जो आपको पसंद है। अच्छा, फिर भी बताओ तुम्हें पसंद क्या है?
मुझे हंसती मुस्कुराती जिंदगी बहुत पसंद है, यहाँ टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और बात बताऊं, हाँ। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, शरीर से शैतानियां करते हुए। ये कैसी जिद है तुम्हारी? क्या तुम नहीं चाहते हमारी औलाद हो? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो मारो। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। मैं भी इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। 5 साल हो गए हमारी शादी को। अगर सही वक्त पे हमारी औलाद हुई होती तो अभी स्कूल जा रही होती। जब मैं दूसरी औरतों को उनके बच्चों के साथ देखती हूँ तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो तुम क्या समझो? ये नेबर्स के बच्चे सारा दिन इस घर में घुसे रहते हैं, इनसे तुम्हारा दिल नहीं भरता? वो मेरा दिल बहला सकते हैं, मुझे माँ होने का एहसास नहीं दिला सकते अहमद। तुम क्या समझो एक औरत के लिए माँ बनना क्या होता है? अब खा क्यों नहीं रही? खाइए ना। तो शादी उसी से कर दी ना, मेरा फोन उठा रही है ना, मुझसे बात कर रही है, मैं पागलों की तरह मैसेज करे जा रहा हूं सारा दिन से। ओ यार, उसको कौन समझाएगा? ये तो वो बंद ही नहीं रही है जिसे मैंने शादी की थी। और अगर फोन उठा लेती तो मुझसे ढंग से बात नहीं करती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसको कौन समझाएगा ये सारी बातें। ओ यार, बहुत हो गया यार। बुरहान, बुरहान, जी बुरहान, 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 इसे जल्दी से उठाएं। देखिए, आप परेशान ना हो, इनकी बेहोशी इनके सर की चोट की वजह से है। बहरहाल हमने टेस्ट करवा लिए हैं, रिपोर्ट्स आ जाएं तो बता सकूंगा कि प्रॉब्लम मेजर है या माइनर। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको होश क्यों नहीं आ रहा? परेशान ना हो, उम्मीद है इनको कुछ देर में होश आ जाएगा। इस दौरान इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी। सिस्टर, इन्हें तो काफी बुखार हो रहा है। ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। लेकिन ये बुखार हो क्यों रहा है? चोट की वजह से हो जाता है बुखार। बाकी सब रिपोर्ट्स तो ओके हैं, बाकी डॉक्टर सब आ रहे हैं, वो बता देंगे। थैंक गॉड। बुरहान, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। बुरहान, ठीक हो ना? उठने की कोशिश मत करो, लेटे रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना है। ज्यादा बातें मत करो, तुम्हें सर पर चोट आई है, बहुत तकलीफ हो रही है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होटल चलते, मुझे यहाँ अस्पताल में नहीं रहना। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे ना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती हूँ। कैसे हैं आप बुरहान? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपके एक्सरे क्लियर हैं। बस हमें सिर्फ ये डर था कि आपकी हड्डी को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। सो अब फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, इनको बुखार हो रहा है। ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं, हम मेडिसिन दे रहे हैं। हम ट्रैवल कर सकेंगे? नहीं, आई एम सॉरी,
2 से 3 दिन तक ये ट्रैवल नहीं कर सकें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लो कॉफी। थैंक यू। अब थक गई होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब थकूंगी तो बता दूंगी। तुम सुबह किससे नाराज हो रहे थे फोन पे? अपनी ख्वाहिशात से। ख्वाहिशात से? कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग हमारी ख्वाहिश होते हैं और वो खुद ही मुजस्मा ख्वाहिश बन जाते हैं। लगता है जैसे पैसा दिल की हर खुशी, हर सुकून खरीद सकता है। काश ऐसा हो सकता। एक बात बताऊं आपको, मैं भी पहले इसी तरह सोचता था कि जो अमीर लोग होते हैं ना, इनको किसी किस्म का कोई दुख, कोई गम, कोई सदमा नहीं होता, ये बस खुश रहते हैं। तन्हाइयाँ, दुख, अजियत ये इमारत नहीं देखती, ये तो दिलों के सौदे होते हैं। और फिर दिल तो किसी का भी टूट सकता है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बात मैं अब जाके समझा। क्योंकि जब मैं बिल्कुल गरीब था, जॉबलेस था, परेशान रहता था, तब भी दुखी था, और आज जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, आज भी दुखी। पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे अमीर सारी खुशियां खरीद के ले जाते हैं और गरीब एक एक खुशी के लिए तरसता रहता है, जैसे खुशियां बाजार में बिकती हैं और सिर्फ पैसे वालों पे ही उनका हक हो। लेकिन आज जो मुझे खुशी मिली है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आज सुबह से आप मेरे साथ हैं, मेरा इतना ख्याल रख रही हैं आप, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें ये चोट मेरी वजह से ही तो लगी है बुरहान। अरे ये चोट क्या है, मैं आपके लिए ऐसी 1000 चोटें खाने को तैयार हूँ। अच्छा चलो, अब तुम ज्यादा बातें मत करो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना है। जी प्लीज आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं जब थक जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी सोने। थैंक यू कॉफी के लिए। तुम क्यों उठ गए? मुझे बताते, कोई काम था तो? नहीं, बस वो मेरी आंख खुली थी तो बस यूं ही वॉक करके देख रहा था कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक फील कर। आपको नींद से जगाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी वजह से आप पूरी रात बेआराम रही हैं। मैं बेआराम बिल्कुल नहीं थी बुरहान,
पापा ने तुम्हारे लिए 2 बार फोन किया है, परेशान हो रहे थे। मैं नाश्ते का कह के आती हूँ। हम जी। वो मैंने कल की फ्लाइट कैंसिल करा के परसों की। हाँ, अरे मेहरबा कहीं जा रही हो? अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। आपकी पूछ रही है? वैसे ही चलो जल्दी आ जाना। बुरहान से बात हुई तुम्हारी? आपका बेटा कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा है आजकल। मेरे लिए वक्त ही कहाँ है उनके पास जो कोई भी बात होगी हमारी। वो तो कह रहा था कि तुम उसका फोन ही नहीं उठा रही। उसने कहा और आपने मान लिया। बहुत ही चालाक है वो। पहले से ही अपनी सफाई में उसने बातें कह डाली आपसे। इस कदर बदगुमानी की कोई ना कोई तो वजह होगी बेटा। तुम तो दिन ब दिन। वजह आपको मालूम है मामी। मैं बार बार जिक्र करके आपको दुख नहीं देना चाहती। वैसे भी वो आपका बेटा है ना, आपको तो उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। देखो बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जब वो आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगी इस मौजू पे। आपकी मर्जी है। आपका दिल करे तो आप शौक से बात करें उससे, वरना मेरी कोई ऐसी खास ख्वाहिश नहीं है कि मेरा कोई जिक्र करें आप उसके साथ। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, मेरे घर को बचाना। किसकी नजर लग गई इसको? मेरी खुशियों को बचाना परवरदिगार। क्या बात, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? मारूक, मैं खुद से लड़ते लड़ते हार गया। अपने आप को धोखा देना बहुत अजियतनाक होता है। धोखा? कैसा धोखा? खुद को धोखा ही तो दे रहा हूं। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। फरूक, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आप मेरे होशो हवास पे हर वक्त छाई रहती। मेरी हर ख्याल, मेरी हर सोच सिर्फ आपके बारे में होती है। सुबह जागता हूं तो सबसे पहला ख्याल आपका आता है। रात को आपको सोचते सोचते सो जाता हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। पता नहीं ये जानने के बाद आप मुझे इस बात की क्या सजा देंगे, लेकिन मारो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बेवकूफ था। मुझे लग रहा था कि मैं उनसियत और आदत को मोहब्बत समझ रहा हूं, लेकिन मोहब्बत तो आसमान से उतरा हुआ एक तोहफा है जो कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं समझती, सिर्फ आपको जकड़ लेती। रुख, मेरी आंखों में देखी, मेरी आंखों में आपको मेरी मोहब्बत की सच्चाई नजर आएगी। मेरी तरफ देखिए तो सही। मारूक, मैं आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता हूं। प्लीज प्लीज एक बार मेरी तरफ देखिए।
बस एक बार। मेरे सोचने से कोई मसले तो ठीक होने नहीं है, तो कोई फायदा तो है नहीं। वेरी गुड। पता है तुमने बहुत अच्छा किया मेरू। ज्यादा सोचने से इंसान ने बूढ़ा ही होना होता है। वैसे भी जो होना होता है वो तो होकर ही रहे थे। बहुत अच्छा किया तुमने खुद को ज़हनी तौर पर पहले से ही तैयार कर लिया। किस चीज़ के लिए? भाई कुछ भी हो सकता है, इंसान को हमेशा अच्छे और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर छोड़ो, वैसे तुमने ये बताकर मेरा दिल खुश कर दिया कि तुमने उसका फ़ोन उठाना छोड़ दिया। अब देखो ना, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, कितना बेचैन हो रहा होगा। कितनी कॉल्स की हैं उसने रात में तुम्हें? बहुत बार। पता है सबसे मज़े की बात क्या है? जो आखिरी कॉल उसकी आई थी ना, वो सुबह 4:30 बजे की थी, यानी वो सारी रात नहीं सोया। हाय बेचारा। अब असल मज़ा तो उस वक्त आएगा जब वो वापस आके तुमसे पूछेगा। और एक बात याद रखना, उसके सामने बिल्कुल ढीठ बन जाना और उसे इस तरह से शो कराना कि तुम भी कोई किसी से कम नहीं हो, समझी? खैर इस बात की फिक्र ना करो तुम, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वैसे पता है, अगर सच पूछो ना तो मेरा भी अंदर से बहुत दिल कर रहा था कि मैं बात कर लूँ। जब जब उसकी कॉल आती थी ना, मैं एकदम उठाने लगती थी, फिर मैं तुम्हारी बातें दिमाग में घूमने लगता थी। मैं कहती नहीं अभी नहीं, थोड़ा सब्र। मेरा दिल बहुत कर रहा था बात करने का। क्या प्लान किया है तुमने? अशफाक को बुलाया मैंने। कब बात हुई तुम्हारी इशफाक से? आज सुबह ही बात हुई है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, बस आता ही होगा। तो उसे फोन करो, पूछो कब आएगा वो। नहीं भाई, मैंने कॉल की ना तो वो पीछे ही पड़ जाएगा। उसको लगेगा पता नहीं मैं उससे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ। मैंने कुछ ऐसी वैसी होप्स नहीं देनी। मेरू बेवकूफ़ हो तुम, थोड़ा सा तो ड्रामा करना पड़ेगा ना। बुलाओ उसे। और सुनो, जब वो आएगा ना तो मैं बहाना बना के चली जाऊंगी, ठीक है? और देखो, तुम उसे पूरा एहसास दिलाना कि तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत भरी हुई है। तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऊपर से अगर उसने अम्मा को बता दे तो? मेरू अब वो हर बात तो नहीं अम्मा को बताएगा ना। अब मैं जैसा कह रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनो, बिल्कुल वैसा करना है। मेरू से, और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा ही। जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। मुझे अब समझ आया कि मेरू इतनी आपकी तारीफ क्यों करती है। अब मेरे में ऐसी भी कोई बात नहीं है, पता नहीं मेरू क्यों तारीफ कर रही थी मेरी। चलो तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं निकलती हूँ। तुम बैठी रहो ना, तुम कहाँ जा रही हो? मेरू मैं ज़रूर रुकती, तुम्हें पता है ना मुझे ज़रूरी काम से जाना है। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे कज़न ही इतनी देर से आए हैं तो बहुत इंतज़ार किया हमने आपका। कहीं आप मेरू से बदला तो नहीं ले रहे? इसने भी आपको बहुत इंतज़ार करवाया है। और वैसी भी कोई बात नहीं है, मैं एक काम में मसरूफ था। बाय सारा। हाँ तुम्हें चलना चाहिए। हाँ, तुम दोनों एंजॉय करो, बातें करो, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी। ओके इशफाक बाय। ओके मेरू बाय।
वैसे कोई खास बात? मैं माफी मांगना चाहती थी आपसे। मुझे पता है अच्छा नहीं किया ना, तो बस मैंने सोचा आपसे सॉरी कह दूं एक बार। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आपका दिल दुखाया था उसकी सजा भी मिल रही है मुझे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इशफाक। बुरहान ने मुझसे बेवफाई की है। वो किसी और लड़की से प्यार करने लग गया है। ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे साथ इस तरह कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? और वैसे भी जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके अपने साथ भी गलत ही होता है। अब जिस तरह मैंने आपके साथ गलत किया तो अब मेरे साथ हो रहा है। मुझे तुमसे इस बात का कोई गिला नहीं है मैरू। जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। और ये बात मुझे बहुत जल्द समझ आ गई थी कि तुम मेरे लिए नहीं हो। मैं कैसे समझाऊं अपने आप को? बुरहान तो मुझे मिलकर भी नहीं मिला। खैर, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। आपसे सॉरी कहना था मैंने। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। ऐसे मत कहो मैरू, मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो वही गुस्से में और नखरे करती भी अच्छी लगती। आप भी आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने आप तब थे। इशफाक, मैं आपसे कोई काम कहूँ तो आप करेंगे? क्या? कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये कि जब तक आप यहाँ हैं आप मुझसे मिला करें। वैसे भी कुछ नहीं हो पाया तो क्या, दोस्त तो है ना हम, तो मिल तो सकते ही हैं, नहीं? अभी मुमकिन नहीं मैरू। मैं ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहता। प्लीज इशफाक, अब अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी गलती के लिए ना मुझे माफ नहीं किया है। तो ठीक है ना? ये हुई ना बात। मुझे पता था मान जाएंगे आप। कुछ खाएं ऐसे? जो तुम चाहो। हाँ, वैसे को खास भूख तो नहीं लग रही, कुछ चाट वाट ही खा लेते नहीं? कहाँ हो तुम भाई? मैं तुम्हें कितने फोन कर रहा था, वहां से तुमने एक फोन नहीं उठाया, ना कोई मैसेज का रिप्लाई किया। हाँ, तो तुम घर ही आ रहे थे ना? और बताओ, ट्रिप कैसा गुजरा तुम्हारा? मारूफ कैसी है? तुम्हें मारूफ के अलावा भी कुछ सोचता है? हर वक्त उसी का जिक्र करती रहती हो। तुम्हें तंग आ गया उस बकवास से। अपनी सोच को बदलो वरना क्या तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते बुरहान? और वैसे भी मैंने नॉर्मल बात की है। अब मारूफ तुम्हारे साथ गई थी इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना। कोई और गया होता तो मैं उसके बारे में पूछ लेती। समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। कहीं अब भी ऐसी कोई बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? फिर वही बकवास। इससे तो बेहतर था मैं घर ही ना। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं बुरहान। तुम्हारा दिल करे तो तुम घर आओ, ना करे तो ना आओ। जिसके साथ घूमना फिरना है घूमो, इश्क लड़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तो मुझे यकीन हो गया, जो होता है कुदरत की तरफ से बेहतर होता है। अब देखो, अहमद शाह तुम्हारी जिंदगी से गया तो ऊपर वाले ने तुम्हें बुरहान से मिला दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आज? बुरहान सिर्फ मेरा एम्प्लॉय है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उससे तो ये लग रहा है कि वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। और सिर्फ वो ही नहीं, तुम भी। तुम्हारे चेहरे पे जो ये मुस्कुराहट और ये हंसी है ना, ये पहले नहीं थी। तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे तुम शादी से पहले थी, सुकून में। तुम्हें तो खामखा में वहम हो गए। मानी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आज। मारूख ऐसा ही है, प्लीज खुद को पहचानो।
खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देना चाह रही।